घोटाले का सरकार के आदमी ने करा, सरकार ने करा, अधिकारियों ने करा। और कानून कानून किसान पर लाए गए, ये फोटो खिंचवाओ, ये खिंचवाओ। किसान तो फसल को बेचने आ रहा, उसको रोक रहे। शराब के ठेके पर लगा दो फोटो, शराब के ठेके पर स्कैनर लगा दो, कौन लेकर जा रहा। समय घर गाँव में पहुँच चुकी है, किसान के बच्चे उजड़ रहे हैं। 6 महीने बड़ी मेहनत से फसल किसान ने पैदा की है। अब देखो रोज का मौसम खराब हो रहा है, रोज की मौसम की दिक्कत हो रही है। किसान को ये दिक्कत हो रही है कि ऊपर से बारिश आ। किसानों से बातचीत कर लेते हैं और किस तरह के किसानों से बातचीत हुई, क्या उनको समझाने का प्रयास किया गया पुलिस फोर्स की तरफ से, क्या कुछ यहाँ पर जो है वो अपील की गई डीएसपी, उनसे भी जानने का प्रयास यहाँ पर फिलहाल करने का प्रयास करेंगे। और बने रहे आप हमारे साथ। साहब भी कह रहे साहब बताओ कि भाई आप प्रशासन ने आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप फिर से हाईवे पे बैठ गए। हम तो ये कह रहे थे भाई हमारी दाने खरीद लो, हम आज चले जाते हैं। जो कानून है ना सरकार ने बनाया, स्टेट गवर्नमेंट के कानून नहीं है भाई। पोर्टल भी दे दिया, पहले पोर्टल करवा, मेरा फसल मेरा बोरा भी सब कुछ। किसान ने चोरी करती है, किसान के अनाज वहाँ चोरी हुए करंड में, करनाल में, वो किसने चोरी करे, किसान तो बेच के आ गया। घोटाले की बात कर घोटाले का सरकार के आदमी ने करा, सरकार ने करा, अधिकारियों ने करा। और कानून कानून किसान पर लाए गए, ये फोटो खिंचवाओ, ये खिंचवाओ। आप घर बैठे रहते हैं, कई बार ना पैसे निकल जाते हैं, वो भी तो सरकार की देन है भाई। पैसे निकल गए, आप घर लेट रहे, कई बार लाखों रुपए निकल गए, किसी के में आके किसी में निकल गए। तो मैं कहते हमारे क्यों पहले बिकते रहे, आज क्या दिक्कत है। किसान तो फसल को बेचने आ रहा, उसको रोक रहे। शराब के ठेके पर लगा दो पोर्टल, शराब के ठेके पर स्कैनर लगा दो, तो कौन लेकर जा रहा। समय घर गांव में पहुंच चुकी है, किसान के बच्चे उजड़ रहे हैं, किसान की। और आजकल सिस्टम हमारे हरियाणा में तो बहू के भी नाम जमीन है, छोरी के नाम भी है, माँ के नाम भी है, वो कहाँ जाएंगे, वो यहाँ मंडी में आएंगे। बड़े शर्म की बात हमारे लिए, क्यों बेच रहे, हम तो कुछ नहीं चाहते। हम फसल लेने के लिए सड़क पाना पड़ता है, दवाई के लिए, बीज के लिए, पेमेंट के लिए, लाइट के लिए, सब चीज के लिए सड़क पाना पड़ता है। क्यों नहीं सरलीकरण करते किसान के लिए, सरलीकरण करो, हम उठ जाएंगे। चलिए सुनील जी, आप लोग लगातार जो है किसानों के साथ अलग अलग प्रोटेस्ट में जाते हैं, भाई क्या दिक्कत है इनका, जो नए नियम है उनसे क्या परेशानी आखिरकार। ये नए नियम परेशानी पैदा करने वाले हैं, ये किसान की फसल खरीदने के लिए नहीं लगाए। नए नियम का मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि भाई हर ट्रैक्टर का नंबर स्क्रीनिंग होगा, फिर फसल वाले के जिसकी फसल है उसका अंगूठा लगाना होगा। इस सारी प्रक्रिया में लगभग 5 से 10 मिनट एक ट्रैक्टर को निकलने में लग जाते हैं। तो फिर अंदर जाएगा, फिर किसानों से कह रहे हैं इसमें नमी है अभी, और वो फसल खरीदी नहीं जा रही, बहुत कम फसल खरीदी जा रही है। और फिर दूसरा सवाल है, जितना गेहूँ किसानों ने बो दी उसका फसल रजिस्ट्रेशन अभी तक 50% हुआ ही नहीं। बहुत कम पोर्टल खुला सरकार का, अभी पूरी फसल का रजिस्ट्रेशन जिसका नहीं हुआ, किसान अपना अनाज लेके आएगा चाहे फसल रजिस्ट्रेशन हुआ हो ना हुआ हो। हमारी मांग ये है कि ये सभी शर्तें खत्म होनी चाहिए। जिस किसान ने अनाज पैदा कर दिया, गेहूं पैदा कर दिया, वो अनाज और गेहूं एक एक दाना खरीदा जाए, एक एक दाना किसान का खरीदा जाए। अगर ये एक एक दाना नहीं खरीदा गया तो आंदोलन सड़कों पे रहेगा। 6 महीने बड़ी मेहनत से फसल किसान ने पैदा की है। अब देखो रोज का मौसम खराब हो रहा है, रोज की मौसम की दिक्कत हो रही है। किसान को ये दिक्कत हो रही है कि ऊपर से बारिश आ गई, बारिश के कारण फसल फिर खराब होगी। और इस तरह से स्थितियां ये बनी है, ये किसान और मजदूरों की दुश्मन सरकार है। ऐसे हर बार ऐसे नियम ले आती है। और ये खतरनाक ये है कि ये एक तो ये कर, ये फसल ही नहीं बिकनी चाहिए, फसल में ये तरह तरह की अड़चन उड़ाते हैं। और अगला एक खतरनाक समझौता और कर लिया अमेरिका के साथ कि जितना भी कृषि की फसल है, अब विदेशी जो है अनाज आएगा, दालें आएंगी, कपास आएगा, दूध आएगा, दही आएगा। ट्रम्प के साथ मोदी ने घुटने टेक के कर लिया, तो इससे खेती बर्बाद हो जाएगी।